अंग्रेजों ने भारत पे लगभग 200 साल तक राज किया और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को जी भर के लूटा। हमारा भारत एक ऐसा देश था जिसको गुलाम बनाने की किसी में हिम्मत तक नहीं थी। आधी दुनिया को गुलाम बनाने वाले सिकंदर ने जब भारत को गुलाम बनाने की कोशिश की तो उसको अपनी जान बचा के यहाँ से भागना पड़ा था। और सिकंदर के भागने का रीजन सिर्फ एक ही था, उसने गलत टाइम पे इंडिया पे रश कर दिया था। सिकंदर ने जब भारत पे हमला किया तो उस टाइम पे सभी भारतीय मिलजुल कर रहते थे और हम में यूनिटी बहुत ज्यादा थी और हमारी इसी यूनिटी की वजह से कोई भी हमारे भारत को गुलाम नहीं बना पा रहा था। और अंग्रेजों को यह बात अच्छे से पता थी तो उन्होंने एक ऐसी नीति का यूज किया जिसका यूज अभी के टाइम पे भी बहुत ज्यादा किया जाता है। हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी बड़ी कंपनीज इस नीति का यूज करती हैं देश की जनता को कमजोर करके उन पर राज करने के लिए। और इस नीति का नाम है फूट डालो राज करो, जिसको हम इंग्लिश में डिवाइड एंड रूल भी कहते हैं। और गरीना फ्री फायर ने भी डिवाइड एंड रूल टेक्निक का यूज किया है आप सभी जनता को और हम यूट्यूबर्स को कमजोर करने के लिए। लेकिन कैसे, चलो समझाता हूँ। 4 दिसंबर 2017 को फ्री फायर इंडिया में लॉन्च हुआ और धीरे धीरे ये गेम पॉपुलर होने लगा, जिसकी वजह से बहुत सारे यूट्यूबर्स फ्री फायर के वीडियोस यूट्यूब पर पोस्ट करने लगे और धीरे धीरे हमारी फ्री फायर कम्युनिटी बिल्ड होने लगी। 2020 के टाइम पे हमारी फ्री फायर कम्युनिटी थोड़ी सी स्ट्रांग हुआ करती थी क्योंकि सभी क्रिएटर्स एक दूसरे का सहारा बनते थे कोई भी दिक्कत या परेशानी आने पर। और इस टाइम पे अगर गेम में कुछ भी गलत होता था तो सभी क्रिएटर्स मिलके एक हो जाते थे, जिसकी वजह से गरीना फ्री फायर कमजोर पड़ जाता था और गरीना को मजबूरी में सभी प्लेयर्स और यूट्यूबर्स की हर एक बात माननी पड़ती थी। और अपनी इसी कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए गरीना ने 2021 में फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम को इंडिया में लॉन्च कर दिया। और यहाँ से शुरू होती है गरीना की डिवाइड एंड रूल टेक्निक, जिसका यूज करके गरीना आज भी हमारे देश को लूट रही है। और हम इंडियंस डिवाइड एंड रूल टेक्निक के शिकार बन के आपस में ही लड़ रहे हैं। हम इंडियंस के अंदर सबसे बुरी चीज यही होती है कि कई बार हम ऐसे लोगों पे भरोसा कर लेते हैं जो कि आगे चल के हमें ही धोखा दे देते हैं कुछ पैसों की लालच में आके। देसी गेमर उर्फ अमित को फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम से लगभग 5 लाख रुपए महीने के मिलते हैं और साथ में ब्राजील, थाईलैंड, रियाद, सिंगापुर की फ्री ट्रिप, फ्री कपड़े, फ्री गिफ्ट्स और भी बहुत सारी चीजें। और इसके बदले में गरीना अमित से सिर्फ एक ही चीज मांगती है कि चाहे गेम में कुछ भी गलत चलता रहे, तुम्हें हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठानी है, अपने मुंह पर ऐसे पट्टी बांध के बैठ जाना है चाहे कुछ भी होता रहे और हमारी जितनी हो सके तारीफ करनी है, हमारी जितनी हो सके बड़ाई करनी है। अब अमित गरीना का पालतू कुत्ता है तो मालिक की हर एक बात माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानेगा तो मालिक टाइम पे बिस्कुट नहीं देगा। बिस्किट का मतलब महीने के 5-6 लाख रुपए, इंटरनेशनल ट्रिप, फ्री गिफ्ट, फ्री कपड़े और भी बहुत कुछ। समझ रहे हो ना। अमित अपनी लाइव पर बोलता है कि हैकर्स गेम से हटने चाहिए और जिन स्ट्रीमर्स की आईडी बिना मतलब सस्पेंड हो जाती है वो बंद होनी चाहिए। और फिर फ्री फायर के मॉडरेटर पवन के साथ इंटरनेशनल ट्रिप पर जाता है। अगर ये गरीना वालों को सीरियसली बोलता तो पवन से इसकी बात होना तक बंद हो जाती कुछ दिनों के लिए, साथ घूमना तो दूर की बात है। मतलब तुम समझ रहे हो ना। ये अपने वीडियोस में और लाइव स्ट्रीम्स में गरीना फ्री फायर की उतनी ही बुराई करता है जितनी गरीना वालों को बुरी ना लगे। और गरीना की थोड़ी सी बुराई सुनने के बाद तुम लोगों को ये लगता है कि यार अमित कितना अच्छा हम्बल यूट्यूबर है, हमारे लिए देखो गरीना से लड़ रहा है, हमारे लिए स्टैंड ले रहा है। बट एक्चुअल में वो पब्लिक का बिल्कुल भी स्टैंड नहीं ले रहा, बस थोड़ी सी बुराई करके ये प्रिटेंड कर रहा है कि वो पब्लिक के साथ है। लेकिन रियलिटी में ये बात तुम्हें भी पता है कि अमित गरीना का कितना पालतू है। अब अगर अमित ये बोलता है कि नहीं यार मैं तो पब्लिक के साथ हूँ, तो भाई साबित कर इस बात को। अगर दम है तो छोड़ फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम हमेशा के लिए और डालो अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो और उसमें बोलो कि इस गेम में कोई भी टॉपअप मत करो और प्ले स्टोर पर जाकर इस गेम को 1 स्टार की रेटिंग दो और रिव्यू में लिखो रिमूव पवन फ्रॉम गरीना। तब हम लोग मानेंगे कि तुम पब्लिक के साथ हो, क्योंकि पब्लिक की डिमांड तो यही है। बताओ सब लोग कमेंट्स में। इस बार फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज में 7 लोग गए थे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते। और गरीना ने सिर्फ इनको ब्राजील ले जाने के लिए लगभग 15 लाख रुपए का खर्च किया। ये अमाउंट इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब यूट्यूबर्स को ब्राजील ले जाने के लिए गरीना के पास 15 लाख रुपए हैं, लेकिन इंडिया में टूर्नामेंट्स कराने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। इंडिया में टूर्नामेंट्स की बात आते ही गरीना भिखारी बन जाती है, ऐसे कटोरा लेके भीख मांगने लगते हैं ये लोग। और यूट्यूबर्स को ब्राजील ले जाने के लिए 15 लाख 20 लाख जितने बोलो उतने पैसे हैं। और अगर गलती से दिवाली कप जैसा टूर्नामेंट करा दिया तो उसमें ये लोग डायमंड्स देते हैं। भाई डायमंड से घर चलता है क्या? और वो डायमंड्स भी हैकर्स को देते हैं। भाई दिवाली कप के विनर कौन थे पता है ना? हैकर्स थे भाई। फेयर प्लेयर्स की तो इस गेम में वैल्यू 1% भी नहीं है। पता नहीं मुझे अपने आप हंसी आ रही है उन लोगों पर जो लोग अभी भी देसी गेमर, असासिन आर्मी, बैज 99 जैसे लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तुम्हें 1% भी आइडिया नहीं है कि इन लोगों ने तुम्हें बेच दिया है गरीना को। इन दोगलों के चेहरे जनता को दिखाने के कुछ और है, बाकी इनका मेन काम है गरीना की चाटुगिरी करना।
करना। और गरीना की चाटुगिरी करने में ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ते, फिर चाहे फ्री फायर वाले हमारे धर्म का मजाक उड़ाए या फिर हमारी इंडियन टीम को वर्ल्ड सीरीज में एंट्री ना दे। जिस वर्ल्ड सीरीज में ब्राजील की 4 टीम है वहाँ पर इंडिया की एक भी टीम नहीं है। शर्म की बात है भाई हमारे लिए। और ये लोग इतने शातिर हैं, ये अपने वीडियोस के बीच बीच में कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जिससे जनता को ये लगे कि ये हमारी साइड है। अब तुम अमित का ये वीडियो क्लिप देखो। गाइस ये मत सोचो कि गरीना कुछ कर नहीं रही है, ठीक है। इनका इतना बड़ा मार्केट है, वो लोग बैकएंड में बहुत कुछ कर रही है, मुझे बहुत कुछ पता है। अजीब मेरा घंटा। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद कोई भी बंदा ये नहीं बोलेगा कि अमित इंडियन ऑडियंस के साथ में नहीं है। लेकिन इस वीडियो की रियलिटी क्या है तुम्हें पता है? ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि पब्लिक को ये लगे कि अमित हमारी साइड है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। अब देखो अमित, जनता बहुत समझदार हो गई है और तुम्हारे ही सब्सक्राइबर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि कौन सही है और कौन गलत। अमित बोलता है कि मैं गिव अवे नहीं करता, अपनी ऑडियंस को पागल नहीं बनाता, मैं अपनी ऑडियंस को गिव अवे वाला नहीं बनाना चाहता। और फिर जब गरीना गिव अवे का बिस्कुट डालती है तो सबसे पहले यही उसको खाने जाता है। अमित अपनी वीडियो में ये बोलता है। और ये लोग बैकएंड में बहुत कुछ कर रहे हैं। अब एक साल मैं खुद इसी होप में बैठा हूँ कि अगला साल आए। भाई जब अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना रखा था तो हमने अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनके सामने हमने अपने हाथ नहीं जोड़े थे कि भाई हमें हमारी आजादी लौटा दो। और गरीना एक ऐसी कंपनी है जिसके सामने तुम्हें हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। गरीना को ऑर्डर दो कि इंडिया में ये चीज हो जानी चाहिए, नहीं तो एक सिंगल प्लेयर गेम में टॉपअप नहीं करेगा और प्ले स्टोर पर 1 स्टार की रेटिंग अलग से मिलेगी। गरीना पैरों में गिरकर तुम्हारी हर एक बात मानेगी भाई। लेकिन बात वही आ जाती है कि आवाज उठाने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, जो कि चार्टर प्रोग्राम के यूट्यूबर्स में नहीं है। और अमित से तो हम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ 9 साल के बच्चों और पिकाचुओं को यही लगेगा कि मैं अमित के खिलाफ हेट फैला रहा हूँ और सिर्फ यही पिकाचू मुझे कमेंट्स में हेट देंगे। लेकिन जितने भी समझदार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको हमारे भारत का इतिहास पता है, जिनको डिवाइड एंड रूल टेक्निक के बारे में पता है, वो लोग समझ जाएंगे कि मेरी लड़ाई अमित से नहीं गरीना से है। अमित तो हमारी साइड का बंदा है जो कि गरीना से बिक गया है कुछ पैसों के लिए और इसी की वजह से हम उसकी धुलाई कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल टेक्निक होती ही इतनी खतरनाक है कि इसको बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते तो बच्चे इसे कैसे समझेंगे। डिवाइड एंड रूल टेक्निक में होता कुछ ऐसा है कि एक ही कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ते रहते हैं और अपना नुकसान करते रहते हैं और जो ये सब करवा रहा होता है वो हमारे ऊपर राज करता है क्योंकि हम आपस में ही लड़कर कमजोर हो जाते हैं। अब अगर अमित या उसकी ऑडियंस मुझसे दुश्मनी कर लेगी या मुझे गलत समझ लेगी तो यहाँ पर गरीना की जीत होगी और हम इंडियन प्लेयर्स की हार। और अगर आप देसी गेमर की ऑडियंस हो या फिर मेरी, क्या आप लोग ये चाहते हो कि गरीना जैसी टुच्ची कंपनी से हमारी हार हो जाए? नहीं ना। तो इस लड़ाई में मेरा साथ दो। सिर्फ 4 महीने के लिए इस गेम में टॉपअप करना बिल्कुल बंद कर दो। चाहे कितने ही रेयर आइटम्स क्यों ना आ जाए, एक सिंगल रुपए का टॉपअप मत करो। हो सके तो इस गेम को अनइंस्टॉल ही कर दो सिर्फ 4 महीने के लिए। और इन 4 महीनों में थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, जिसकी वजह से तुम एग्जाम्स में भी अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे और तुम्हारे मम्मी पापा को इससे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। और सिर्फ 4 महीने टॉपअप बंद करने से जब गरीना का करोड़ों का नुकसान होगा तो मैं गारंटी के साथ ये बात बोलता हूँ कि गरीना इंडियन सर्वर पे पैसा लगाएगी और होप सो गेम में सब कुछ सही हो जाएगा। और जब आपकी और मेरी मेहनत की वजह से फ्री फायर इंडिया में वापस आ जाएगा और गेम में सब कुछ सही हो जाएगा, तब गरीना के सभी पालतू कुत्ते आ जाएंगे जितने भी वीवैच वाले यूट्यूबर्स हैं और बोलेंगे कि भाई हमारी वजह से सब कुछ सही हुआ है। हमने गरीना वालों को बोला था कि फ्री फायर इंडिया में लॉन्च करो और इंडिया में ई स्पोर्ट्स लाओ। आप लोग देख लेना, कुछ वीवैच वाले यूट्यूबर्स क्रेडिट चोरी करने जरूर आएंगे, भले ही आपकी और मेरी मेहनत की वजह से सब कुछ सही हुआ हो। ये फैक्ट है भाई। जब आवाज उठाने की बात आती है तब ये लोग ऐसे शांत बैठे रहते हैं और जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो ये लोग कुत्ते की तरह चढ़ जाते हैं कि भाई मेरी वजह से सब कुछ सही हुआ है। समझ रहे हो बात को? अब जितना हो सके देसी गेमर के वीडियोस पे, लाइव स्ट्रीम्स पे कमेंट्स करके मेरे इन वीडियोस का रिप्लाई मांगने की कोशिश करना। मैं दावे के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि ये बंदा आप सभी के कमेंट्स को इग्नोर करेगा, क्योंकि अगर वो मेरे वीडियोस पर रिप्लाई करेगा तो उसको पार्टनर प्रोग्राम से हटना पड़ेगा, जो कि वो कभी नहीं करेगा। और जब इसको बहुत ज्यादा हेट पड़ने लगेगी तो ये मेरे से रिलेटेड वर्ड्स को यूट्यूब के ब्लॉक वर्ड्स में डाल देगा, जिसकी वजह से आपका कमेंट इसके वीडियो पे शो ही नहीं करेगा। मेरी पिछली वीडियो के बाद इस बंदे को बहुत ज्यादा हेट पड़ी और इस बंदे ने सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, इसका इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन भर देना। और इतना सब कुछ होने के बाद भी ये बंदा फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा और गरीना की चाटता रहेगा। और फाइनली तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बंदा जनता का सपोर्टर है या गरीना का दलाल। इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन गई है। अमित से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स थे जो कि मैंने कवर नहीं किए हैं। कमेंट कर देना पार्ट 3 जिसमें मैं वो पॉइंट्स कवर करने वाला हूं जो मैं इस वीडियो में नहीं कर पाया और फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम को एक्सपोज करने वाला हूं। साथ में असासियन, नयन, बैच 99 जैसे और भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स
यूट्यूबर्स को एक्सपोज और रोस्ट करने वाला हूँ। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जानी चाहिए। और हर एक अपडेट जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत एक्टिव रहता हूँ। मिलते हैं अगले संडे को शाम के 5 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अरे ये दिखाना तो भूल ही गया भाई, वीवेज वाले यूट्यूबर्स ऐसे अपना धंधा चला रहे हैं, देखो जरा। हेलो हेलो अंकुर भाई, हाँ बोलो एक बार। कैसे हो भाई? बढ़िया। अरे डायनेमिक दो है अभी आपका कोई? नहीं अभी नहीं है। कितना ले रहे हो अभी फिर पैसा? ओके वेट तो। डायनेमिक 2 के लिए आप पहले जैसा ना? हाँ हाँ तब तो कल तक। फ्रेंड लिस्ट का और कितना ले रहे हो? फ्रेंड लिस्ट का तो नहीं चाहिए अगर डायनेमिक 2 बना दूंगा तो। अच्छा हाँ या चाहिए ये बता दो, अगर चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं वो तो डायनामिक डी जब तक करोगे तब तक फ्रेंड लिस्ट में रहोगे। हाँ मतलब उसके बाद फिर पैसा देना पड़ेगा ना? हाँ उसके बाद अगर रहना चाहते हो तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 500 है फ्रेंड लिस्ट का। कितना 3 month। कितना 3 मंथ के लिए 500 फ्रेंड लिस्ट का?